बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के गुरदासपुर में कल जिन आतंकियों ने हमला किया था उनका वीडियो सामने आया है। आतंकियों की ये तस्वीरें थाने के पास एक शख्स के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। कल हुए हमले में 8 लोगों की मौत हुई थी और एक एसपी भी शहीद हो गए थे। ये थाने के पास एक व्यक्ति के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें ये तस्वीरें कैद हुई हैं और इसमें ये आतंकी नजर आ रहे हैं। ये जो लोग आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं ये आतंकी हैं और इनके हाथ में आप बंदूकें भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये 3 लोग आपको नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल का रुख करते हैं। जगविंदर, ये अहम भूमिका निभा सकती है सीसीटीवी फुटेज क्या आगे की जांच में? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा जरूरी एविडेंस है जो ये साबित करता है कि जिस तरह की यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी थी उसी तरह की सेना की यूनिफॉर्म में सीसीटीवी फुटेज में ये तीनों नजर आ रहे हैं। कुछ सेकंड का शॉट है, लेकिन ये थाने से थोड़ी दूर एक डॉक्टर साहब है, उनके क्लिनिक के बाहर ये एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें जब ये पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए आ रहे थे तो उस रास्ते में इनका एक छोटा सा शॉट कैद हो गया और ये तीनों उसमें पूरे हथियारों से लैस सेना की वर्दी में अपने पीछे पिट्ठू बांधे हुए नजर आ रहे हैं और इनको आमतौर पर देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये लोग आतंकवादी हैं। ये सेना की यूनिफॉर्म में इस तरह से दिख रहे हैं जैसे कोई भारतीय सैनिक आ रहे हो, तो ये आतंकी सेना की वर्दी में छुप कर आए, उसका ये सबसे बड़ा सुराग इस सीसीटीवी के कुछ ही सेकंड के क्लिप से मिला है। जगविंदर, यहाँ हम समय भी देख पा रहे हैं सीसीटीवी में, सुबह 4:55 का वक्त नजर आ रहा है इसमें और 27 तारीख नजर आ रही है जो कि कल थी हमला हुआ था। तो सुबह के वक्त कितनी देर बाद इन्होंने हमला बोल दिया था? इस सीसीटीवी फुटेज को अगर देखें, इसमें जो चलते हुए जा रहे हैं उसके कितनी देर बाद ये हमला शुरू किया था इन्होंने? इसके आधे घंटे बाद इन्होंने जो ये भेड़िए की शक्ल में जो छुपे हुए थे, इन्होंने अपना असली रुख इसके आधे घंटे बाद दिखाना शुरू हुआ है। ये पैदल उस रास्ते से आ रहे हैं जहां पर आकर आगे इन्होंने पहले एक ढाबा वाले को वहां पे गोली मारी और फिर कार छीनी है, क्योंकि अभी ये पैदल हैं। इसके बाद इन्होंने फायरिंग शुरू की है और कार वाले को निशाना बनाया, एक ढाबा वाले को निशाना बनाया। तो इसके आधे घंटे बाद इनका खूनी खेल शुरू हो गया था, यानी 5:30 से 6 के बीच में ये पुलिस स्टेशन के बीच में एंटर किए हैं। उससे ये तकरीबन आधा घंटा पहले का वीडियो है, जब ये वहां से चलकर आ रहे थे। इनको शायद तलाश थी, आप देखेंगे कि एक लाइट बगल से गुजर रही है, यानी जो जिस रास्ते पे थाना पड़ता है ये वही रोड है और एक गाड़ी गुजरी है, यानी इनको फिराक थी कि किसी गाड़ी को छीना जाए। तो जो गाड़ी गुजरी है शायद उस गाड़ी पर भी इनकी नजर गई होगी। ये बिल्कुल जैसे ही क्रॉस कर रहे हैं सड़क तो वहीं पर एक गाड़ी गुजरती है। शायद इसके थोड़ी देर बाद इनके मन में ये प्लान आया होगा कि गाड़ी किसी की अगर वो छीन लेते हैं तो उसके बाद अपने किसी ठिकाने पर और बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसके आधे घंटे बाद इन्होंने अपना खूनी खेल चालू कर दिया था। और जगविंदर, ये जो मकान है जिसके बाहर ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से थाने की दूरी कितनी है? क्योंकि ये ढाबे के पास इन्होंने जिस व्यक्ति को मौत के घाट उतारा और जहां इन्होंने गाड़ी छीनी उसके बाद ये थाने गए थे अटैक करने के लिए और थाने के अंदर से ही इन्होंने मुठभेड़ की थी। जी हाँ, ये घर उसके हम ये कह सकते हैं कि आप ये मान लीजिए कि ये सब कुछ 100 मीटर के दायरे में ही है, अगर सही अंदाजा लगाना हो तो। पुलिस स्टेशन और ये सीसीटीवी का फुटेज और जहां पर इन्होंने ढाबा वाला को मारा है वहां पर अगर इन तीनों चीजों का हम रेडियस तय करें तो ये 100 मीटर के दायरे में होता है। यानी इस वक्त ये अपनी फॉर्म में आ चुके थे कि जो इनके आकाओं ने हुक्म दिया है उसको अब अमली जामा पहनाना है। तो ये वहीं पर सीसीटीवी फुटेज कैद हुआ और पहले ये पता नहीं था। डॉक्टर साहब ने तो अपना, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज रिवर्स करके देखा तो उनको ये जांच रहे थे कि क्या अगर वो इस रास्ते से गए हैं तो हो सकता है कहीं उनके घर के बाहर जो एक सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें कहीं उनका शॉट आ गया हो। तो इत्तेफाक से ये थोड़ा सा जो है वो 5 सेकंड का शॉट उनका इसमें कैद हो गया है। ये जिस मकान के बाहर सीसीटीवी लगा था ये किसका मकान है? आपने कहा कि डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कुछ। जी हाँ, ये प्रैक्टिस करते हैं, खुद को इन्होंने हमें यही बताया कि वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं और इस बारे में अभी हमने इनसे ज्यादा तफसील से तो बातचीत नहीं की है, हमारे बगल में ही खड़े हैं। लेकिन इन्होंने ये जरूर बताया था कि जब सीसीटीवी उनको ये लगा कि आतंकी इधर आए हैं और कल सारी घटना हुई तो उसके बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना अपना पीछे की रिकॉर्डिंग चेक करके देखी जाए। हालांकि उनको भी ये लगता था कि शायद उनका सीसीटीवी वो हिस्सा कवर नहीं करता है जहां से वो गए होंगे, लेकिन इत्तेफाक से ये चीज सामने आ गई। तो उसके बाद उन्होंने ये सबके सामने लाया कि ये 4 सेकंड का शॉट है, ये वही वर्दीधारी सेना की यूनिफॉर्म में गए तीनों आतंकी हैं जिन्होंने बाद में जाकर दीनानगर पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक पुलिस पर गोलियां चलाई।
बिल्कुल जगविंदर, और ये काफी अहम सबूत के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। ये 3 लोग आप देख रहे हैं, ये तीनों वो आतंकवादी हैं जिन्होंने कल गुरुदासपुर में लोगों की हत्या की थी। हालांकि ये तीनों भी बाद में मारे गए थे। और अब इस पूरे मामले में, क्योंकि जगविंदर जांच भी शुरू हो गई है, तो जांच में ये अहम भूमिका निभा सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तीनों कपड़े जो पहने हुए हैं, इन्होंने फौजियों की वर्दी पहनी हुई है। देखिए, फॉरेंसिक टीम्स आ चुकी हैं। अभी उनकी लाशें, थोड़ी देर पहले ही उनका सारा गोला बारूद असलहा जो है वो उस थाने की पुरानी बिल्डिंग से बाहर लाया गया है। और जो इनके कपड़े ये दिख रहे हैं और जो कपड़े उन्होंने एनकाउंटर के वक्त पहने हुए हैं, जो अभी भी उनके शरीर पे थे, हमने भी देखे हैं, उनके मारे जाने के बाद भी उनका मिलान करने में एक मदद मिलेगी। और एक बड़ा सवाल मैं पल्लवी यहाँ और उठाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने पठानकोट के एरिया में, पूरा इलाके में देखा कि सेना की यूनिफॉर्म कहीं भी आप जो है वो 200-400 रुपए देकर खरीद सकते हैं। खुले में पूरी दुकानें हैं। शायद एक बार ये भी सुरक्षा एजेंसियों को ध्यान देना होगा कि जो ऑथराइज्ड दुकानें नहीं है वहां से इस तरह की वर्दियां ना मिले, क्योंकि ये सरहदी इलाके हैं, ये कोई सामान्य शहर नहीं है। तो उन वर्दियों को भी रुकवाना होगा। शायद ये वर्दियां भी या तो ये सीमा पार से उस तरह की लेके आए होंगे, या फिर इनको यहाँ से भी अगर ये खरीदना चाहते तो कोई मुश्किल नहीं होगी। आज सुबह पठानकोट के बाजार मैंने देखा कि भरे पड़े थे सेना की वर्दियों और बाकी तमाम आर्टिकल से, जो कि फौजी डालकर अपनी ड्यूटी करते हैं। और इन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। सेना की वर्दी है, इनके कमर पर पिट्ठू बैग भी दर्शक देख सकते हैं। हथियारों से ये लैस थे ही, क्योंकि ये यहाँ पर आतंक फैलाने के लिए आए हुए थे। ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस मकान की सीसीटीवी फुटेज है जिस मकान के बाहर से ये तीनों आतंकी गुजरे थे। वक्त आप देख सकते हैं, 27 तारीख को सुबह 4:55 का वक्त था। और यही समय जगविंदर बताया जा रहा था कि इन आतंकियों के इसी समय यहाँ इस इलाके में दाखिल होने की बात भी सामने आ रही थी इस अटैक के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब इन्होंने बस पर फायरिंग की है तो उस वक्त 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 5:15 से 5:30 के करीब जो है वो बस पर फायरिंग की गई है। ये लोग पहले वहां से, जहां से इन्होंने सरहद पार की, वहां से दीनानगर के बाजार में पहुंचे। चंडीगढ़ की तरफ एक बस जा रही थी, उसको बाया पठानकोट होते हुए चंडीगढ़ आना था। उस बस पर फायरिंग की, लेकिन फायरिंग के बावजूद बस ड्राइवर और कंडक्टर ने बस नहीं रोकी, जिस वजह से सवारियां बच गई। और उससे पैदल चलते हुए आगे आकर इन्होंने एक ढाबा मालिक को गोली मारी। उसके बाद इन्होंने एक गाड़ी छीनी, उस आदमी को इंजर्ड किया जो मारुति कार का ड्राइवर था। और उसके बाद फिर ये आगे पुलिस स्टेशन तक पहुंचे, जहां पर फिर इन्होंने 11 घंटे एनकाउंटर किया। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है इनके बहरूपिया बनकर, आतंकियों के बहरूपिया बनकर सेना की वर्दी में आकर भारत की एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने का, एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का इस देश के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर आपका इस जानकारी के लिए। जगविंदर पटियाल काफी अहम जानकारी देते हुए, ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है, ये एक मकान में लगी हुई थी। ये आतंकी सुबह 4:55 के करीब इस मकान के आगे से गुजरे थे और उसके बाद इन्होंने आतंक फैलाना शुरू कर दिया था।